हेलो गाइज, वेलकम टू अवर परीक्षा बिंदु चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास ये फेस्टिवल 2023 से संबंधित है। यहाँ पर हम किन किन राज्यों में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। 25 दिसंबर को किस किले के कर्ण महल में तबला दरबार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में तबला दरबार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर एक साथ 1600 भारतीय तबला वादकों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसीलिए मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम नए बन चुके हैं, कौन है भाई? मोहन यादव। इनके द्वारा यह घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस ग्वालियर से आपको एक बात याद आनी चाहिए कि हर साल जो तानसेन महोत्सव है, तानसेन महोत्सव, इसका हर साल आयोजन कहाँ पर किया जाता है भाई? तो तानसेन फेस्टिवल इसका हर साल आयोजन किया जाता है ग्वालियर में। और तानसेन सिटी भी कहा जाता है किसको भाई? ग्वालियर को। और अभी आपको ध्यान हो, यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में मान्यता दी थी किसको भी? ग्वालियर शहर को। किस राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 शुरू हो गया है? तो ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर संस्कृति उत्सव 2023 को शुरू किया गया 25 दिसंबर से। और ये कब तक चलेगा? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2024 तक यह उत्सव चलेगा। किस राज्य के खंडवा जिले में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो जल महोत्सव 2023 का जो 8वां संस्करण है ये शुरू हुआ है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया जल महोत्सव 2023 का। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर भाई? खंडवा जिले के अंदर। और खंडवा जिले से आपको एक बात याद आनी चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता तैरता सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सोलर पावर प्लांट ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और कौन से बांध पर? ओंकेश्वर बांध पर जो है स्थापित किया गया। और मध्य प्रदेश यहाँ के वर्तमान में सीएम मैंने आपको बता दिया है, नए बन चुके हैं मोहन यादव। बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में यहाँ पर? तो राज्यपाल है मंगू भाई छंगू भाई पटेल भाई। मंगू भाई छंगू भाई पटेल ये वर्तमान में क्या है भाई? मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर जल से संबंधित बात हुई है तो एक सम्मेलन ध्यान रख लेना भाई, विश्व जल सम्मेलन 2023। विश्व जल सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था भाई? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन जो है वो किया गया था, विश्व जल सम्मेलन 2023 का। और विश्व जल दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ये वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो हर साल जो गीता महोत्सव है, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका हर साल आयोजन हरियाणा राज्य के अंदर किया जाता है। तो हरियाणा के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो है वो आयोजन किया गया। और गीता महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? कुरुक्षेत्र के अंदर जो इसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा के बारे में यहाँ पर बात हुई है तो हरियाणा में एक फेस्टिवल है जो अंतर्राष्ट्रीय ही फेस्टिवल है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, इसका जो आयोजन है वो हर साल कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। और हरियाणा में भी कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर भाई। फरीदाबाद में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन होता है। और अब की बार ये कौन से भी नंबर का सूरज कुंड क्राफ्ट मेला था? 36वें नंबर का सूरज कुंड क्राफ्ट मेला फरवरी महीने के अंदर फरीदाबाद में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। लोसर फेस्टिवल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है भाई? तो लोसर फेस्टिवल ये मनाया जाता है लद्दाख यूटी के अंदर भाई। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है भाई कौन सा फेस्टिवल? लोसर फेस्टिवल। बीडी मिश्रा ये वर्तमान में क्या है भाई? तो बीडी मिश्रा ये वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। तो लोसार फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में। और लद्दाख भारत का एक नया यूटी कब बनता है भाई? तो ये बनता है 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है भाई कौन सा? लद्दाख। काटी बिहू पर्व अम्बुबाची पर्व किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो काटी बिहू पर्व अम्बुबाची पर्व ये मनाए जाते हैं भाई असम राज्य में। बिहू से संबंधित आपको आंसर सीधा कर देना है भाई क्या? असम। और एक फेस्टिवल और कौन सा है? अम्बुबाची फेस्टिवल। आपने एक मंदिर सुना होगा असम राज्य के अंदर,
कामाख्या मंदिर किस राज्य के अंदर है भाई? असम राज्य में है। और वहीं पर फेस्टिवल मनाया जाता है अंबुबाची का मेला और काटी बिहू पर्व, ये भी किस राज्य का है भाई? असम राज्य का। और केरल के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? जैसे ओणम फेस्टिवल हो गया, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल हो गया, मकर विलोक्यू फेस्टिवल, ये केरल राज्य में जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। फूल देई पर्व और हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जो फूल देई महोत्सव है और जो हरेला त्योहार है, ये मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में भाई। फूल देई और हरेला फेस्टिवल। और एक ध्यान रख लेना, हरेली फेस्टिवल, हरेली जो त्योहार है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में भाई। हरेली त्योहार तो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और जो हरेला त्योहार है ये मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में, और यहीं पर फूल देई त्योहार भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उबोली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उबोली महोत्सव ये सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम राज्य के अंदर मनाया जाता है उबोली फेस्टिवल। छेरछेरा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो छेरछेरा फेस्टिवल ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में भाई, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य में एक त्योहार मैंने आपको और बताया है, कौन सा भाई? हरेली फेस्टिवल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। और एक ध्यान रख लेना, सुवा नृत्य, सुवा नृत्य ये कहाँ का है? तो सुवा नृत्य है भाई छत्तीसगढ़ राज्य का। और छत्तीसगढ़ का एक नृत्य और ध्यान रख लेना, पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य ये भी किस राज्य का है भाई? तो पंडवानी नृत्य अपना छत्तीसगढ़ राज्य का ही है। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदिपुरम त्योहार ये तमिलनाडु राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। एक मनाया जाता है थाईपुसम फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर। और एक मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल, मनाया जाता है कहाँ पर भाई? तमिलनाडु में। और आदिपुरम त्योहार ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर महोत्सव ये मनाया जाता है राजस्थान राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है गणगौर महोत्सव को भाई। और महाराष्ट्र में एक तो मनाया जाता है काला घोड़ा नमक महोत्सव, और एक मनाया जाता है गुड़ी पड़वा फेस्टिवल, ये भी महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल में मैंने आपको बताया है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, ओणम फेस्टिवल हो गया, मकर विलक्कू फेस्टिवल हो गया। तो इन सभी का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केरल में। और तमिलनाडु का हमने अभी देखा है, एक तो आदिपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है, एक मनाया जाता है कौन सा भाई? थाईपुसम फेस्टिवल, और एक मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में। तो गणगौर महोत्सव इसका आयोजन राजस्थान में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी इसका जो है वो आयोजन किया जाता है। हैरत त्योहार किस केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई हैरत त्योहार जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हैरत फेस्टिवल। और एक मनाया जाता है यहाँ पर कंचोत फेस्टिवल भाई, कंचोत महोत्सव ये भी किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कंचोत महोत्सव ये भी मनाया जाता है कहाँ पर भाई? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख में हमने देखा है कौन सा फेस्टिवल मनाया हमने लद्दाख में? लोसार फेस्टिवल ये मनाया जाता है लद्दाख में। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार ये मनाया जाता है केरल राज्य में। और एक मनाया जाता है विशु त्योहार, विशु त्योहार मनाया जाता है केरल में। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल। और एक मकर विलक्कू फेस्टिवल, मकर विलक्कू त्योहार ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं भाई? केरल में। मणिपुर के अंदर मनाया जाता है भाई कौन सा? एक मनाया जाता है सिरुई लिली फेस्टिवल, सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। संघाई फेस्टिवल ये भी कहाँ पर मनाया जाता है भाई? मणिपुर राज्य के अंदर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और मिजोरम राज्य के अंदर एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है भी जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाप चार कूट महोत्सव। चाप चार कूट महोत्सव ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम राज्य के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और एक ध्यान रख लेना, थलफ, थलफ वांग, थलफ वांग फेस्टिवल ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम राज्य के अंदर जो है मनाया जाता है। तमिलनाडु में अब मैंने आपको बता दिया, एक तो क्या थाईपुसम हो गया, और आदिपुरम फेस्टिवल हो गया, पोंगल फेस्टिवल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। केरल का ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हाल ही में पूछा जा रहा है, विशु त्योहार किस राज्य का है? तो ध्यान रख लेना केरल राज्य का है भाई। वांगला महोत्सव
किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला महोत्सव ये मनाया जाता है मेघालय राज्य के अंदर। और मेघालय में वांगला महोत्सव ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा भाई, गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है वांगला फेस्टिवल। और कंफ्यूज मत होना, एक अपना वांचुआ फेस्टिवल, वांचुआ फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है असम राज्य में। और जो वांगला फेस्टिवल है वो मनाया जाता है कहाँ पर भाई? मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। एग्जाम में ये पूछा गया है कि वांगला महोत्सव का आयोजन मेघालय में किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है अभी गारो जनजाति के द्वारा। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा और जो गणेश चतुर्थी है ये भी किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं भाई? तो ये किए जाते हैं महाराष्ट्र राज्य में। और गणेश चतुर्थी को शुरुआत जो है वो करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा गणेश चतुर्थी फेस्टिवल की जो है वो शुरुआत की थी। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई फेस्टिवल ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य के अंदर। संघाई फेस्टिवल हो गया। सिरुई लीली फेस्टिवल, सिरुई लीली फेस्टिवल मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल, योसांग फेस्टिवल, ये सारे जो फेस्टिवल हैं वो किस राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? मणिपुर राज्य में। और मिजोरम के अंदर मैंने आपको प्रसिद्ध बताया, ध्यान रख लेना, चापचार कूट महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट होता है ये? मिजोरम राज्य के अंदर। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि फेस्टिवल ये मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। उगादि फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है उगादि पर्व किस राज्य का है? तो ये है भाई कर्नाटक राज्य का। बिहुला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव ये मनाया जाता है बिहार राज्य के अंदर। बिहार में एक तो ध्यान रख लेना पूजा है कौन सी भाई? छठ पूजा। तो छठ पूजा ये कहाँ का जो है एक तरीके से फेस्टिवल है? तो ये बिहार राज्य के अंदर मनाया जाता है छठ पूजा। और बिहुला फेस्टिवल भी कहाँ का है भाई? बिहार राज्य का। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। केरल में हमने देखा विशु फेस्टिवल, मकर विलक्कू फेस्टिवल, और कौन सा भाई? अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है? केरल राज्य में ही मनाया जाता है। और कर्नाटक में आपको ध्यान है अभी कौन सा किया हमने? उगादि फेस्टिवल, ये ध्यान रख लेना भाई। उगादि फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य के अंदर ये मनाया जाता है। बुथकम्मा जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुथकम्मा फेस्टिवल ये मनाया जाता है भाई तेलंगाना राज्य के अंदर। और तेलंगाना में एक फेस्टिवल और ध्यान रख लेना, बोनालू त्योहार भाई। बोनालू त्योहार और बुथकम्मा त्योहार ये तेलंगाना राज्य के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तोखु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई नागालैंड राज्य के अंदर। तोखु इमोंग पर्व जो है वो मनाया जाता है। प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अब की बार प्रकाश जो स्तंभ उत्सव है ये मनाया गया है गोवा राज्य के अंदर भाई, ठीक है। जो लाइट फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा राज्य के अंदर जो इसका आयोजन किया गया। और एक गोवा का काफ़ी प्रसिद्ध फेस्टिवल है वो ध्यान रख लेना भाई, साओ जा आओ, साओ जा आओ फेस्टिवल, ये भी किस राज्य का है? गोवा राज्य का है भाई, ठीक है। कैथोलिक समुदाय के द्वारा साओ जो आओ फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पर? गोवा राज्य में। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।